नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाई गई हैं और अगर आप ऐसे देखें तो बीजेपी की ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री और दिल्ली के लिए चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। और तमाम कयासबाजी को विराम लगाते हुए एक चौंकाने वाला नाम बीजेपी ने एक बार फिर से सामने रखा है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के सीनियर एडिटर मनोज मलयानिल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले को कैसे देखा जाए। मनोज जी, एक चौंकाने वाला नाम जरूर है रेखा गुप्ता का। भले ही रेस में थी लेकिन प्रबल दावेदार प्रवेश वर्मा ही नजर आ रहे थे, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये दावेदारी की जो बात लोग करते हैं ना जी। और बार बार जो है झुठलाए जाने के बाद ये अपने आप में हैरानी की बात है। जी। हर बार क्या हो रहा है कि लोग कयास लगाते हैं, विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, उसके बाद फिर कई नाम सामने आने लग जाते हैं कि भाई इनकी दावेदारी हो सकती है, ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, इनको बनाया जा सकता है। और हर बार ये जो दावेदारी है वो गलत साबित होती है और इस बार भी वैसा ही हुआ। पिछले कई दिनों से कई तरह के नाम आ रहे थे। ये सच है कि रेखा गुप्ता का भी नाम लोग ले रहे थे, लेकिन ये सब कयासबाजी थी। तो सबसे पहली बात, ये बात तो एक बार फिर साबित हो गई कि भाई अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते, इस जोड़ी के रहते हुए किसी भी तरह का कयास लगाना जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, वो कयासबाजी ही है। तमाम तरह के आप सूत्र लगा लीजिए, सूत्रों के मुताबिक इन नामों पे चर्चा हो रही है, इतने नाम हैं, वो सब कुछ होता नहीं है। किसी को नहीं पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा होता है। आपने राजस्थान के केस में देखा होगा। राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आया, उसके बाद फिर बहुत तरह तरह के नाम आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ अंत में? एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आया था। ठीक है न, ये भजन लाल शर्मा। अब दिल्ली में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। ये पहली बार की विधायक हैं, शालीमार बाग से चुनकर आई हैं और पहली बार ये विधायक चुन के आई हैं 50 साल की उम्र में और पहली बार मुख्यमंत्री बन गई। ये तो बहुत बड़ी लॉटरी लगी इनकी, कम से कम जो है राजनीतिक करियर में, जिंदगी में। अब रही बात कि आपने बातचीत की शुरुआत ही की महिला से कि ये दूसरी जो है बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री होंगी, मतलब दिल्ली में। तो आप ऐसे अगर आप देखना आप चाह रही हैं तो आप ऐसे भी देखिए कि अभी लगभग 21 राज्यों में ये बीजेपी और उसके साथियों की सरकार है और एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। जी। किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। उस रोशनी में इसका जवाब अगर आप जानने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से इसका भी ध्यान रखा गया होगा कि भाई किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, निश्चित रूप से। उसमें भी तब जब पिछले लोकसभा चुनाव के आखिर में आपको याद है कि वो जो है वो बिल जो है पेश किया गया था, महिला वाला बिल, और अब महिला आरक्षण की जिसमें बात की गई है। और तो फिर ये सवाल भी उठता ना कि भाई आप तो बिल भी ले आए, कानून भी बना दिया है आपने, और अभी इतने राज्यों में आपकी सरकार है और कहीं कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो निश्चित रूप से उस सवाल का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है कि महिला मुख्यमंत्री अब दिल्ली को, वो भी देश की राजधानी है। दूसरा ये है कि आप देखिए, हाँ आप कुछ कह रही थी। तो क्या इसे इस तरीके से भी देखा जाए, क्योंकि जब भी दिल्ली के विकास की बात आती है तो कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित का नाम हमेशा से प्रोजेक्ट किया जाता है, कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। तो क्या बीजेपी ने ये भी सोचा होगा कि एक वैसे ही एक संदेश और दिया जाए जनता के बीच में? नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोच के दिया होगा कि 15 साल का जो है कार्यकाल था शीला दीक्षित का, जिसमें काफ़ी कुछ पुल पुलिया दिल्ली में भी बड़े बड़े जो है पुल का निर्माण हुआ था और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी कुछ काम हुआ था, ये सच है। लेकिन वो ध्यान में नहीं रहा होगा। ध्यान में और क्या रह सकता है? ध्यान में ये रहा होगा कि ये वैश्य जो है, यानी कि जो बनिया समुदाय से आती है, बनिया जाति से आती हैं। अगर आप वैसे देखिए तो ब्राह्मण और बनिया, ये दो जो जातियां हैं, वो उसे भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है। लेकिन माना जाता रहा है ये जो बेस था, जातियों का जो बेस था भारतीय जनता पार्टी का, काफ़ी बढ़ चुका है। उसमें ओबीसी आ चुके हैं, दलित आ चुके हैं, आदिवासी आ चुके हैं। तो बड़ी संख्या में जो है इनका जो बेस जो है, जातीय बेस जो था, कास्ट का जो बेस था, वो बन चुका है। लेकिन चूंकि कोर वोटर रहे हैं, ये सच है, तो हो सकता है कि ये इत्तेफाक है कि वो जो है वैश्य समुदाय से आती हैं। तो इसमें भी कोई शक नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आप इसको बिहार से भी जोड़ के देख सकती हैं। बिहार
कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। बिहार के रहने वाले जो पूर्वांचल के लोग हैं बड़ी संख्या में रहते हैं, बिहार के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। अगर आप देखिएगा तो मैं तो ऐसे इसको देखना चाहता हूँ कि भाई जैसे एम से महिला फैक्टर, एम से मोदी फैक्टर और एन से नीतीश फैक्टर। तो अगर आप जो है मोदी, महिला और नीतीश को जोड़ दें तो MMN फैक्टर भी हो सकता है। और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। आप जानती हैं कि नीतीश कुमार जो है उनकी जितनी भी योजनाएं रही हैं, लगभग 20 साल का जो उनका कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में, उसमें अगर आप देखेंगी तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं, उसमें बिना महिला की आप कोई योजना उनकी नहीं देख सकती हैं। तो महिला उनके कोर वोटर रहा है। इवन जो शराबबंदी हुई थी बिहार में, वो भी महिलाओं के कहने पर हुई थी। ये हर जगह चुनाव, ये हर जगह प्रचार में जाते हैं नीतीश कुमार तो यही कहते हैं कि हमने तो आपके कहने पर शराबबंदी लागू की। उस नज़रिए से भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो है महिलाओं को लेके जो है वो अलग फोकस रहा है। याद करिए दिल्ली प्रधानमंत्री बनने कर जब आए थे तो लाल किले के प्राचीर से जो पहला उन्होंने भाषण दिया था और जो संबोधन किया था, उसमें महिलाओं की सुरक्षा, शौचालय, इन सब की बात की गई थी और जिसको महिला से जोड़ा गया था, महिला सम्मान से जोड़ा गया था। तो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो उस नज़रिए से भी देखें तो ये महिला को चुनने का एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी ज़रूर इनके सामने होगी, ऐसा मैं पढ़ भी रही थी और कहा भी जा रहा था कि जो 100 दिन का वो टारगेट भी रखा गया है तो उस पर भी काम करना एक चुनौती भरा। देखिए ये चुनौती तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, एक बड़ी चुनौती होगी। मोटे तौर पे 4-5 जो है बड़े मुद्दे दिल्ली के रहे हैं। उसमें यमुना तो है ही। अब सोचिए कि अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था और दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का काम जो है वो शुरू हो गया। तो वो तो है ही। प्रदूषण जो है एक बड़ी समस्या है। बिजली, सड़क, पानी, इससे जुड़े हुए जो वादे हैं वो अलग हैं चुनौतियाँ। 2500 रुपये भाई इन्होंने वादा किया था, वैसे खुलकर नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि जो वादे किए गए हैं और जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। तो ये सब सारी चीज़ें तो है ही। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि ये महिला है और निश्चित रूप से ये तेज तर्रार महिला हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का जो चुनाव होता है वहाँ वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। 3 बार जो है यहाँ पे वो ये मेयर रही हैं, 3 बार की मेयर हैं। तो एक मेयर होने के नाते उनको जो लोकल बॉडीज़ की जो चीज़ें होती हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उसकी एक समझ होती है। वो समझ भी इनके पास है। ये जो है दिल्ली महिला मोर्चा जो है उसकी भी नहीं, उसके अध्यक्ष नहीं, उनकी नहीं, महासचिव, उसकी महासचिव रही हैं। तो संगठन को भी एक तरह से समझती बूझती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री, मैं क्यों जोर देकर कह रहा हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने का क्या मतलब है, इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि देश की राजधानी है दिल्ली। आए दिन आप देखेंगे कहीं न कहीं के, कहीं का कोई शासनाध्यक्ष आता है, कहीं का प्राइम मिनिस्टर, कहीं के प्रेसिडेंट आते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत तरह के जो है वो सरकारी कार्यक्रम होते हैं। तो आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी एक शोकेस हो सकता है कि भाई देश के किसी ऐसे कार्यक्रम में अगर वो पहुंचती हैं, भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री है, महिला है, तो उसका इसका जो एक अलग जो है इम्पैक्ट वो भी देखने का मतलब होगा। इसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस होता है, वो भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से एक ये भी कहा जा रहा था, जो स्ट्रेटेजी भी एक बीजेपी की बताई जा रही थी कि जो प्रस्तावक थे वो प्रवेश वर्मा ही थे, उन्होंने ही उनका नाम जो है रखा था उसके सामने। तो क्योंकि इसको भी डील करना एक बड़ी मुश्किल वाली बात होती है और ऐसा कहा भी जाता है कि बीजेपी का जो संगठन है खासतौर पर दिल्ली में वो थोड़ा कमज़ोर पहले से रहा है और यही वजह होती थी कि वो हार जाते थे। इस बार मजबूती मिली है, लेकिन क्या लगता है इससे सभी खुश होंगे और या अगर कोई नाराज़ होता तो कैसे उसे बीजेपी मना पाएगी? नहीं, ये सब देखिए अब ऐसा है कि जाहिर है मुख्यमंत्री तो किसी एक को बनना था। और यहाँ पे जो आलाकमान शब्द का इस्तेमाल ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप बहुत निर्णायक और बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप है। तो सबको पता है कि जब एक बार फैसला ले लिया जाता है तो उस फैसले का सब लोग सम्मान करते हैं। और जहाँ तक रही बात प्रवेश वर्मा की, तो 2 प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता, ये 2 जो चुन के आए हैं, इनको जो है ये प्रस्तावक थे, इन्होंने प्रस्ताव किया। तो इन दोनों ने क्यों प्रस्ताव रखा, तो आप इसको ऐसे देखिए, प्रवेश वर्मा निश्चित रूप से जो है वो सांसद हैं,
और उसके बाद जो है ये नई दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। ये मत भूलिए, उनको जायंट किलर कहा जा रहा है। उन्होंने सबसे बड़े नेता को, आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है, उसको उन्होंने हराया। उनको हरा के वो आए हैं। वो जाट समुदाय से आते हैं। जाट की संख्या ठीक ठाक है, दिल्ली में ठीक ठाक है। दिल्ली के आसपास जो है जाट जो है बहुत निर्णायक भूमिका में है और वो वोटों को प्रभावित करते हैं। दिल्ली में अगर कोई बहुत बड़ा आंदोलन होता है, किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन होता है, उसमें उनकी भूमिका होती है। तो निश्चित रूप से जो जाट समुदाय है, हाँ। और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है। तो इसीलिए ये भी संदेश देने की कोशिश हुई है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, जो सबसे बड़ा जो विधायक, जो सबसे बड़ा नहीं कह सकते, जो विधायक सबसे बड़े नेता को हरा के आया है, वो भी सपोर्ट कर रहा है। वो दावेदारी जो है का समर्थन कर रहा है, वो प्रस्ताव सामने ला रहा है। तो विजेंद्र गुप्ता भी पुराने विधायक हैं। आप याद करिए, जो गिन के सिर्फ 3 या 4 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के आए थे, उसमें एक थे वो। और वो जो है, तो ये भी एक संदेश देने की कोशिश गई है कि पूरी टीम जो है, सब लोग एक साथ हैं, कहीं कोई जो है कोई मतभेद नहीं है, किसी के पास कोई गिला शिकवा की कोई वजह भी नहीं है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, रेखा गुप्ता को अब दिल्ली की कमान मिल गई है और कल शपथ ग्रहण होना है। 12:30 बजे से शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी। देखना होगा रेखा गुप्ता के साथ क्या और भी उनके टीम में जो शामिल मंत्री होंगे, क्या वो भी शपथ लेते हैं। धीरे धीरे इसका भी ऐलान हो सकता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।